हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस ज्ञानी जी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम फ्रेजल वर्ब सीरीज के पार्ट नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके पार्ट 1 में हमने ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब को सीखा था और वहीं पार्ट सेकंड में हमने कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब को सीखा था। तो आप में से जिसने भी अभी तक उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। तो इस वीडियो के बाद उन दोनों पार्ट को आप जरूर देखिएगा। आज के सेशन में हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब जो स्टैंड वर्ब से बनती है। तो देखते हैं फ्रेजल वर्ब जो स्टैंड से बनती है कौन कौन सी बनती है। जैसे स्टैंड के साथ जब असाइड प्रीपोजिशन लग जाती है तो स्टैंड असाइड बनता है। ऐसे ही स्टैंड बैक बनता है, स्टैंड बाय, स्टैंड ऑफ, स्टैंड आउट। और इन्हीं के अलावा कोई जो और प्रीपोजिशन है जैसे अगेंस्ट, ओवर, इन, फॉर, डाउन और अप, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से अलग अलग जब ये स्टैंड के साथ जुड़ती है तो उनका मीनिंग, स्टैंड का मीनिंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो उन्हीं को आज हम सीखने वाले हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है आज अपने सेशन में कि क्या है, स्टैंड असाइड। इसका मीनिंग देखते हैं। स्टैंड साइड वे टू मेक ए स्पेस फॉर समवन एल्स, कि आप कहीं पर खड़े हुए हो और आपको क्या होना है, साइड में होना है, किसी को स्पेस देना है, किसी को आने या जाने के लिए जगह देना है। तो उस केस में अपन कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे फ्रेंड्स, स्टैंड असाइड। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्टैंड असाइड प्लीज सो द डॉक्टर कैन गेट थ्रू, कि थोड़ी सी जगह दीजिएगा ताकि डॉक्टर जा सके। क्लियर है। अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास स्टैंड बैक। इसका फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द हजार्ड, कि किसी खतरे से आपने क्या कर लिया, एक डिस्टेंस बना के रख ली है ना। तो उस केस में क्या करोगे, आप कहीं पर मान लो आग लगी हुई है तो आप क्या करोगे, बैक आओगे, पीछे आओगे। तो आप क्या करोगे, उसमें दूरी बना लिया आपने, है ना। तो इस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, स्टैंड बैक। एग्जाम्पल देखते हैं। वी स्टूड बैक व्हाइल ही लीड द फायर वर्क, जब उसने आग जलाई तो हम क्या होगा, स्टूड बैक हो गए, हम पीछे हट गए उससे, है ना, ताकि हमको खतरा ना हो। तो पीछे हटना, है ना, पीछे हटके पीछे खड़ा होना क्या कहलाता है, स्टैंड बैक। और बैक का मीनिंग भी क्या होता है, पीछे। तो आप उस केस में इसको इजीली याद रख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है स्टैंड बैक फ्रॉम द मैन, ही इज डेंजरस, कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, उससे दूरी बना के रखो, उससे दूर रहो, है ना। इसका एक और जो मीनिंग है वो क्या है, अब्सटेंस फ्रॉम पार्टिसिपेशन, कि किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने से क्या होना, अब्सेंट होना, वहां पर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। एग्जांपल देखते हैं। स्टैंड बैक फ्रॉम द फाइट इफ यू डोंट वांट टू गेट हर्ट, अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते हो, चोटिल नहीं होना चाहते हो, तो इस लड़ाई से क्या रहो, दूर रहो। ऐसे कभी चैलेंज करते हैं ना अपन एक दूसरे को, तेरे हाथ पैर नहीं तोड़वाना तो दूर रहे तू मेरे से, है ना। तो उस केस में अपन कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, स्टैंड बैक। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपने पास स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मीनिंग होता है वेट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम इवेंट, कि कुछ इवेंट होने वाला है तो उसकी एक्सपेक्टेशन के कंसीडर अपन क्या करेंगे, उस वेट करेंगे वहां पर। तो उस वेट करने के केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, स्टैंड बाय। एग्जांपल, प्लीज स्टैंड बाय फॉर मोर इंस्ट्रक्शन, कि और इंस्ट्रक्शन के लिए क्या कीजिए, आप वेट कीजिए। तो उस वेट करने के सेंस में यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आई है, स्टैंड बाय। इसका एक और मीनिंग है सपोर्ट करना, किसी को भी क्या करना, सपोर्ट करना। टू कंटिन्यू टू सपोर्ट डिस्पाइट थिंग्स बीइंग बैड, कि भले कुछ भी बुरी परिस्थितियां हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो उस केस में भी आप कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज करोगे, स्टैंड बाय। एग्जांपल देखते हैं। इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ और पेरेंट्स ऑलवेज स्टैंड्स बाय अस, कि लाइफ में भले कुछ भी सिचुएशन हो, बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, है ना, स्पेशली इसका यूज बुरे वक्त में खड़े रहने के लिए किया जाता है, सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। कि लाइफ में कौन सा भी समय हो, बुरा वक्त हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो उसके लिए भी हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, स्टैंड बाय। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही स्टूड बाय हर थ्रू आउट द ट्रायल एज ही बिलीव्ड हर टू बी इनोसेंट, कि वह पूरे केस के दौरान क्या रहा, उसके साथ खड़ा रहा, है ना, क्योंकि उसको क्या उसको पता था कि वो क्या इनोसेंट है ना, वो निर्दोष है। तो इस केस में क्या करा, उसके सपोर्ट में वो खड़ा रहा, है ना। तो यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज की गई है, स्टैंड बाय। इसके अदर मीनिंग देखते हैं। डू नथिंग या टू बी इनएक्टिव इन अ सिचुएशन, कि कुछ भी नहीं करना। तो उस केस में भी अपन काय का यूज करेंगे, स्टैंड बाय का। एग्जाम्पल, आई कांट सिंपली स्टैंड बाय एंड वॉच यू रूइन योर लाइफ, कि मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन बर्बाद करते हुए चुपचाप नहीं देख सकता, तो मैं इस कंडीशन में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर कांट यूज किया गया है। लेकिन कुछ नहीं करना, उसके लिए क्या आता है, स्टैंड बाय। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ कैन यू स्टैंड बाय व्हाइल योर डेड इज
इज स्ट्रगलिंग विथ हिज कैंसर, कि जब तुम्हारे डैड जो है कैंसर से स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम ऐसे स्टैंड बाय कैसे हो सकते हो, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, उनकी हेल्प ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो उस केस में भी काय का फ्रेजल वर्ब, कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होती है, स्टैंड बाय। इसका अदर मीनिंग है बी रेडी टू प्रोवाइड असिस्टेंट इफ रिक्वायर्ड, कि किसी को भी काम की जरूरत है तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे, हम तैयार रहेंगे हाँ, तो उनकी मदद करने के लिए। तो उस केस में भी कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, स्टैंड बाय। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द इमरजेंसी सर्विस वर स्टैंडिंग बाय वेटिंग फॉर द प्लेन टू लैंड, कि प्लेन लैंड होने वाला है, उसके लिए इमरजेंसी सर्विस क्या है, खड़ी हुई है, उसके लिए तत्पर है ना, उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर। अदर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपने पास स्टैंड ऑफ, स्टैंड सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी भी चीज से या किसी पर्सन से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, थोड़ी दूरी बनाकर खड़े होना। उस केस में यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज की गई है, स्टैंड ऑफ। एग्जाम्पल, ही स्टूड ऑफ फ्रॉम द फायर फॉर फियर टू गेट ऑफ गेटिंग स्क्रोच्ड, के आग से कहीं वो जल ना जाए इसलिए वो क्या था, आग से दूर खड़ा था। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रोटेस्टर्स स्टूड ऑफ व्हेन द पुलिस अराइव्ड, कि जैसे ही पुलिस आई तो प्रोटेस्टर्स क्या हो गए, दूर खड़े हो गए, पीछे हट गए, वो उन्होंने डिस्टेंस क्या कर ली, डिस्टेंस बना ली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टैंड आउट। इसका मीनिंग देखते हैं, टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, कि भीड़ से अलग दिखना। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं या कुछ ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, लाखों में अपन उसको पहचान सकते हैं, इससे उसको स्पेसिफाई करते हैं कि वो क्या है, भीड़ से अलग है ना। जैसे एग्जाम्पल, शी ऑलवेज स्टैंड्स आउट बिकॉज शी सो प्रिटी, कि वह बहुत ही सुंदर है इसलिए वो हमेशा क्या दिखती है, स्टैंड आउट दिखती है, वो सबसे अलग दिखती है। तो जब भी आप किसी ग्रुप में किसी को अलग बताना चाहते हो तो वहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब अपन यूज करेंगे, स्टैंड आउट। और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, तो भीड़ से अलग दिखना, बाहर, है ना। उस केस में आप इसको याद रख सकते हो। इसका एक और मीनिंग होता है, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डिफरेंट टू अदर, हैव फीचर एंड क्वालिटी विच मेक समवन स्पेशल, कि आप में कुछ ऐसी क्वालिटी या किसी भी पर्सन में ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरों से अलग दिखता है। तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, स्टैंड आउट। एग्जाम्पल, ही स्टूड आउट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स एंड वॉज ऑफर्ड द जॉब, कि वो क्या था, अदर कैंडिडेट से क्या था, वो अलग था इसलिए उसको क्या हो गई, जॉब ऑफर हो गई। अब क्या होता है कि हर एक फील्ड में आप कहीं भी अपना करियर बनाना चाहते हो लेकिन क्या हर जगह भीड़ है, तो आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा, आपको अलग होना पड़ेगा, उनसे अलग बनना पड़ेगा ताकि आप अपनी पहचान बना सके। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपने पास स्टैंड अप, काफी कॉमन है, आपने कई बार इसको यूज किया और आपके लिए इसका मीनिंग कोई स्पेशल नया नहीं है, वही है सेम मीनिंग। और उसके अलावा कुछ अदर मीनिंग भी होते हैं तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कि राइज फ्रॉम लाइंग और सिटिंग पोजीशन, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरी स्टैंडिंग पोजीशन है, मेरी स्टैंड अप पोजीशन नहीं है। स्टैंड अप कब यूज होता है, जब या तो आप बैठे हुए हो या फिर लेटे हुए हो और उस कंडीशन से आपने क्या कर लिया, आप खड़े हो गए हो, तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आती है, स्टैंड अप। एग्जाम्पल, के एवरीबडी स्टूड अप व्हेन द जज इंटर्ड द कोर्ट, कि जब जज जो है कोर्ट में आए थे तो हर कोई क्या हो गया, वहां पर खड़ा हो गया, तो बैठे हुए कंडीशन में थे तो उन्होंने वहां से मूवमेंट किया और वो क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक है। इसका एक और मीनिंग होता है, ब्रिंग समथिंग अप एंड सेट इट इनटू अ स्टैंडिंग पोजीशन। एग्जांपल देखते हैं, लक्ष्य स्टूड द टेबल अप ऑन एंड, के लक्ष्य ने क्या किया, टेबल को एक एंड पर खड़ा कर दिया, है ना। इसका एक और मीनिंग क्या होता है, अवॉइड ए प्री अरेंज्ड मीटिंग स्पेशली डेट विद अ पर्सन विदाउट प्रियर नोटिफिकेशन, कि आपने कोई आपकी जो मीटिंग थी किसी पर्सन से आप मिलने वाले थे लेकिन उसने बिना बताए क्या कर दिया, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई एक बंदा है, ये इसको किसी बंदी ने क्या किया, फोन मिलाया, क्या मिलाया फ्रेंड्स, फोन मिलाया, दैट मीन्स कॉल किया इसको कि भाई अपन कल शाम को मिलने वाला है, आ जाना तुम रेडी वेडी होके, ठीक है। तो ये बंदा एकदम एक्साइटेड होके चले गया, एकदम गुलाब गुलाब लेके वहां पर बंदे से मिलने, लेकिन क्या हुआ, लास्ट टाइम पे बंदी नहीं आई वहां पे, है ना। तो उस केस में क्या हो गया, स्टैंड अप हो गया, है ना। कि शी एग्रीड टू मीट मी लास्ट नाइट बट शी स्टूड मी अप, कि उसने मुझसे एग्री किया था कि वो लास्ट नाइट मुझसे मिलेगी लेकिन क्या हो गया, उसने मुझे स्टूड अप कर दिया, मतलब वो मुझसे नहीं मिली, उसने मेरा जो मिलना था उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टैंड डाउन। इसका मीनिंग होता है टू लीव योर जॉब और पोजीशन
टू लेट समवन एल्स टेक योर प्लेस। कि आप क्या करते हो जब आप किसी आप कोई जॉब करते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस जॉब से रिजाइन दे रहे हो, क्यों? ताकि कोई दूसरा आपकी जगह पर वहां पर आ सके। तो उस केस में कौन सी प्रीपोजिशन यूज में आती है? स्टैंड डाउन। एग्जाम्पल, माई डैड स्टूड डाउन एज चेयरमैन आफ्टर 3 ईयर, कि 3 साल के बाद मेरे डैड ने जो है क्या कर दिया, चेयरमैन की पोस्ट से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया या फिर छोड़ दी जॉब, है ना। तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आई है? स्टैंड डाउन। एक और एग्जांपल है, ही वाज फोर्स्ड टू स्टैंड डाउन, कि उसको फोर्स किया गया काय के लिए? स्टैंड डाउन के लिए। दैट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? ना तो जॉब यूज की गई है वर्ड, है ना, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, उसको जॉब के लिए, जॉब छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टैंड फॉर। इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट और टॉलरेंट बिहेवियर, कि किसी का ऐसा बिहेवियर भले आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, लेकिन उसको क्या कर रहे हो आप? एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको टॉलरेंट कर रहे हो। एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर देयर रूडनेस एनी लॉन्गर, कि मैं उनके जो रूडनेस है, उनकी जो रूडनेस है, उसको अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इस केस में बर्दाश्त करना क्या करता है? किसी का बिहेवियर बर्दाश्त करना, उसको एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? स्टैंड फॉर कहलाता है। इसका एक और मीनिंग है कि किसी वर्ड के मीनिंग को रिप्रेजेंट करना। इसको काफी अपन स्टडी में यूज करते हैं, जैसे व्हाट डू द लेटर आईपीएल स्टैंड फॉर, कि आईपीएल किसकी जगह पर स्टैंड करता है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है। एक और अपने पास फ्रेजल वर्ब है स्टैंड इन। इसका मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट समवन टेम्परेरली, कि आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे की जगह पर खुद रिप्रेजेंट हो रहे हो, लेकिन परमानेंटली नहीं, टेम्परेरीली, है ना। जैसे किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट लगी कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा आज वहां पर, तू मैनेज कर लेना वो सिस्टम, तो कहेगा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो वर्क है, या आप किसी दूसरी जगह पर चले गए हो, उसकी हेल्प कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड टू स्टैंड इन फॉर द ऑपरेटर वाइल ही वाज ऑन हॉलीडे। आप यहाँ पर किसी का नाम लिख सकते हो राहुल, और यहाँ पर लिख दो आप राजू, है ना, कि राजू हैड टू स्टैंड इन फॉर ऑपरेटर वाइल राहुल हैड टू स्टैंड इन फॉर द ऑपरेटर वाइल राजू वाज ऑन हॉलीडे, कि जब राजू जो था हॉलीडे पर था, तो उसकी जगह पर किसको वर्क करना पड़ा? ऑपरेटर किसको बनना पड़ा? राहुल को बनना पड़ा। डोंट वरी, आई विल स्टैंड इन फॉर यू, एंजॉय योर ट्रिप, कि तुम तुम्हारी ट्रिप को एंजॉय करो, मैं तुम्हारी जगह पर काम कर लूंगा। तो जब भी ऐसा केस आता है, जब भी ऐसा सेंस आता है ना, तो वहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आती है? स्टैंड इन। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड ओवर। इसका मीनिंग है टू स्टैंड नियर समवन एंड वॉच देम, किसी के थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर खड़ा होना और उसको देखना, है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन कई सारी आती है। मान लो यहाँ पर कोई भैया है, ये ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सब्जी बेचने आया है। तो एक ये दीदी आए हुए हैं यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन इसी के पास एक और बंदा खड़ा था, तो वो क्या कर रहा है? इसको देखे जा रहा है, इसको नहीं, इसको देखे जा रहा है ना। तो इसको देखे जा रहा है, तो इस केस में इसके पास खड़ा है, थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ा है, और उसको क्या कर रहा है? देख रहा है, उसको नोट कर रहा है। तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी? स्टैंड ओवर। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक हिम स्टैंडिंग ओवर मी ऑल द टाइम, कि मैं पसंद नहीं करता कि वो हमेशा मेरे पास खड़ा रहे, मुझे देखता रहे। माई बॉस ऑलवेज स्टैंड्स ओवर मी वाइल आई एम वर्किंग, कि मेरा जो बॉस है वो मुझे जब भी मैं काम करता हूँ मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। प्लीज स्टैंड ओवर द विंडो एंड लेट मी नो इफ एनी गेस्ट आर कमिंग, कि खिड़की के पास खड़े रहो और मुझे बता कि कोई गेस्ट आ तो नहीं रहा है। तो इस केस में आप पास खड़े हो और उसको देख रहे हो, तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएंगी? स्टैंड ओवर। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, खिलाफ, है ना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है टू अपोज समवन और समथिंग, किसी के विरुद्ध होना, अपोज होना। तो उस केस में भी कौन सी अपन फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? स्टेड अगेंस्ट। एग्जांपल, दे हैव बीन स्टैंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर ईयर, कि वो कई सालों से गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं। यू मे लॉस योर जॉब इफ यू स्टैंड अगेंस्ट हिम, कि अगर तुम उसके खिलाफ खड़े रहोगे तो तुम तुम्हारी नौकरी खो दोगे। इसका एक और केस होता है, जैसे मान लो अपन किसी चीज से सहारा लेके खड़े हैं, है ना, कोई बंदा है तो वो किसी चीज से सहारा लेके उससे
खड़ा हुआ, उसके सट के खड़ा हुआ है, जैसे कोई ऐसे खड़े हो जाते हैं कार के सहारे या दीवार के सहारे, ऐसे सट के खड़ा हो जाता है गुग्गू बन के, है ना? तो उस केस में भी कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होती है? स्टैंड अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये रियली आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाए आपके साथ साथ। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सके। आगे हम फिर मिलेंगे इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, इसके अदर पार्ट आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।